पुरातत्व स्थल ये सभ्यताएं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं राजस्थान के पुरातत्व स्थल। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कालीबंगा को। दोस्तों, कालीबंगा का मूल नाम है, सिंधी भाषा का ये शब्द है। इसका मान नाम होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो ये कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। किस नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेस्टिटोरी ने दी। इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष, जिन्होंने 1952 में इसकी खोज करी। और इसके उत्खननकर्ता थे पीवी लाल और बीके थापर। दोस्तों, खोज किसने करी थी? अमलानंद घोष ने। और उत्खननकर्ता कौन है? बीवी लाल और बीके थापर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कांस्य युगीन सभ्यता। सड़कें ऑक्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, ग्रिल, जाड़ पद्धति में निर्मित। दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता थी ये कालीबंगा सभ्यता। और यहाँ पर जो बनी हुई सड़कें थी वो ऑक्सफोर्ड पद्धति में, चेम्सफोर्ड पद्धति में, ग्रिड या जाल नुमा पद्धति में निर्मित सड़कें थी। ठीक है, इसमें घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना होकर पीछे की साइड खुलते थे। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता में घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे बल्कि पीछे की साइड खुलते थे। कच्ची ईंटों से निर्मित यहाँ पर मकान भी मिले हैं। क्या मिले हैं? कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं तथा कुछ पक्की ईंटों के भी प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ पे कच्ची व पक्की दोनों ईंटों के प्रमाण मिले हैं? तो कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, जल निकासी हेतु कांस्य से निर्मित नालियाँ। दोस्तों, कालीबंगा में जो घर से अवशेष पानी निकल रहा था, जो खराब पानी निकलता है, यानी कि अवशिष्ट पानी जो निकल रहा था, उसके लिए यहाँ पर लकड़ी से बनी नालियाँ थी, है ना। ठीक है, और मेसोपोटामिया नाम की मोहर यहाँ पे मिली है। मेसोपोटामिया की मोहर कौन सी सभ्यता से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से। दोस्तों, ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ पर भूकंप के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं? तो वो भी कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता में गेहूं और जौ जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, यानी कि यहाँ पर फसलों का भी जानकारी मिलती है कि भैया यहाँ पर एक स्थान पर 2 फसलें उगाने का प्रमाण है। गेहूं और जौ को, यानी कि पैरेलल खेती के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में। आगे बढ़ते हैं। शल्य, यहाँ पर 200 शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं। 6 छिद्र वाली खोपड़ी से हमने ये डिसाइड कर लिया कि भैया यहाँ पे शल्य चिकित्सा भी हुआ करती थी। ऊँट की हस्तियाँ नहीं अस्थियाँ, यहाँ पे ये हस्तियाँ नहीं है, अस्थियाँ। ठीक है, ये ऊँट की अस्थियाँ भी मिली है यहाँ पे। ठीक है, कुत्ता पालतू जानवर, यहाँ के लोगों का कुत्ता पालतू जानवर हुआ करता था। और दोस्तों, इस कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों में हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसका उत्खनन 5 स्तरों में हुआ है? सर्वोत्तम स्वास्तिक के चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। दोस्तों, स्वास्तिक का चिन्ह ये होता है। और ये कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है? ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, क्वेश्चंस बना लेते हैं कालीबंगा सभ्यता पर कि देखो, सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने करी? अमलानंद घोष ने करी। ठीक है, 1952 में। कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। कहाँ है कालीबंगा? हनुमानगढ़ में। किस नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे। शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसको मिली? एलपी टेस्टिटोरी को। खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। मतलब उत्खनन किसने किया? बीवी लाल और बीके थापर ने। कांस्य युगीन सभ्यता कालीबंगा कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ पे सड़कें किस पद्धति में मिली है? ऑक्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, ग्रिड, जाल पद्धति में। घर के दरवाजे मुख्य द्वार पर ना होकर पीछे की साइड मिले हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ पर एक कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का प्रमाण मिला है? कालीबंगा सभ्यता। जल निकालने के लिए अवशिष्ट पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियाँ कहाँ मिली है? कांस्य निर्मित नालियाँ कालीबंगा में। मेसोपोटामिया की मोहर कहाँ मिली है? कालीबंगा में। भूकंप के प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। पैरेलल खेती यानी कि 2 फसल उगाने का प्रमाण गेहूं जो कहाँ मिला है? कालीबंगा में। शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। 6 छिद्रों वाली खोपड़ी कहाँ मिली है? कालीबंगा में। ऊँट की हड्डियाँ कहाँ मिली है? कालीबंगा में। कुत्ता पालतू जानवर कौन सी सभ्यता का होता था? कालीबंगा का। ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसका उत्खनन 5 स्तरों में है? कालीबंगा। सर्वाधिक स्वास्तिक चिन्ह कहाँ प्राप्त हुए? कालीबंगा में। कौन सी सभ्यता है जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। तो दोस्तों, ऐसे हो गए
गई हमारी कालीबंगा से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देख लेते हैं आहड़ सभ्यता को। दोस्तों आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में। किस नदी के किनारे? आयन नदी के किनारे। खोज किसने करी? अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल ने। कब? 1953-54 में। 1952 में किसकी खोज हुई थी? कालीबंगा की। ठीक है, और इसमें किस खोजकर्ता कौन है इसके? सॉरी, कालीबंगा के कौन थे? अमलानंद घोष। और खोजकर्ता किसके? आहड़ सभ्यता कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। कभी? 1953 में, एक साल बाद। रतन चंद्र RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल 1954 में, ये इसके एक साल बाद। उत्खनन किसने किया? हंसमुख धीरज सांकलिया जी ने क्या किया था? इसका उत्खनन किया था। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम यहाँ से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। धूलकोट कौन सी सभ्यता कहा जाता है? घाटपुर कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? बनास संस्कृति किस सभ्यता को कहा जाता है? ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये इनके अलग आहड़ सभ्यता के नाम है, धूलकोट, घाटपुर, बनास संस्कृति एक्सेट्रा। आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती नगरी। दोस्तों आहड़ को प्राचीन में ताम्रवती नगरी का ताम्रपाषाण कालीन पुरातत्व स्थल को बोलते हैं। दोस्तों ताम्रपाषाण कालीन पुरातत्व स्थल आहड़ सभ्यता को कह दिया। बिना हत्थे का जलपात्र कहाँ मिला है? आहड़ सभ्यता में। अनाज रखने के पात्र है गोरे कोठे आहड़ सभ्यता में। यहाँ पर 6 यूनानी मुद्राएं जिन पर अपोलो अंकित है। यहाँ पर 6 मुद्राएं मिली हैं जिस पर क्या अंकित है? अपोलो अंकित मुद्राएं कहाँ मिली है? आहड़ सभ्यता में। संयुक्त परिवार प्रथा मिलती है यहाँ पे आहड़ सभ्यता में। ग्रामीण संस्कृति मिली है यहाँ पे। पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी मिली है आहड़ सभ्यता में। तांबा गलाने की भट्टी, लोहे की अवशेष, आटा पीसने की चक्की, 40 तांबे की खदान, खंडित नारी प्रतिमा, 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण। दोस्तों आहड़ से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस बनते हैं ना, क्या बताऊं। 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो ये कौन सी हो गई? आहड़ सभ्यता। खंडित नारी प्रतिमा आहड़ सभ्यता से। 40 तांबों की खदान आहड़ सभ्यता से। आटा पीसने की चक्की आहड़ सभ्यता से। लोहे के अवशेष आहड़ सभ्यता से। तांबा गलाने की भट्टी आहड़ सभ्यता से। पितृसत्तात्मक व्यवस्था कौन सी सभ्यता मिली? आहड़ सभ्यता में। ग्रामीण संस्कृति किस सभ्यता मिली? आहड़ सभ्यता में। 6 यूनानी मुद्राएं जिस पर अपोलो अंकित है कौन सी सभ्यता में मिली है? आहड़ सभ्यता में। संयुक्त परिवार प्रथा कौन सी सभ्यता मिली? आहड़ सभ्यता में। अब पात्र गोरे व कोठे कहाँ पर मिले हैं? अनाज रखने की पात्र गोरे व कोठे कहाँ मिले? आहड़ सभ्यता में। बिना हत्थे का जलपात्र कहाँ मिला है? आहड़ सभ्यता में। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती नगरी। आहड़ सभ्यता के अन्य नाम है धूलकोट। धूलकोट किसका नाम है? आहड़ सभ्यता का। घाटपुर किसका नाम है? आहड़ सभ्यता का। बनास संस्कृति किसका नाम है? आहड़ सभ्यता का। उत्खननकर्ता कौन थे आहड़ सभ्यता के? हंसमुख धीरज सांकलिया। खोजकर्ता कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल 1954 में इसने की, और अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में, यानी कि 2 थे इनके खोजकर्ता। आहड़ सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? आयन नदी के किनारे। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आहड़ सभ्यता से बन चुके हैं। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं गणेश्वर सभ्यता को। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता नीमखत कन्ना सीकर में स्थित है। कातली नदी के तट पर है। पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं इसे। खोज करता है रतन चंद्र अग्रवाल। 1977 में इन्होंने यहाँ पर खोज करी। उत्खनन करता है विजय कुमार। और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। पत्थर से बने हुए मकान, पत्थर के बांध, 99% तांबे का प्रयोग। ठीक है, यहाँ तक है ना। 99, एक सेकेंड है ना। 99 तांबे का प्रयोग किया, 99% तांबे का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। गणेश्वर सभ्यता मध्यभांड काले नीले रंग के, यानी कि मिट्टी के बर्तन काले व नीले रंग के मिले। मछली पकड़ने का कांटा भी गणेश्वर सभ्यता में मिला है। तांबे के बाण कहाँ मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता। पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी तांबा जाया करता था। दोस्तों ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी तांबा जाया करता था? यानी कि यहाँ से तांबा भेजा जाता था कहाँ पे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के टाइम पे, है ना। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बना लेते हैं गणेश्वर सभ्यता से। दोस्तों ऐसी कौन सी सभ्यता है, क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कातली नदी के। नीम का थाना, गणेश्वर सभ्यता कौन सी जगह से रिलेटेड है? नीम का थाना सीकर से। पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है? दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? RC अग्रवाल 1977 में की, है ना। उत्खननकर्ता कौन है? विजय कुमार।
ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। पत्थर से बने हुए मकान और बांध कहाँ पर मिले हैं? ये मिले हैं गणेश्वर सभ्यता में। ठीक है। 99% तांबे का उपयोग कौन सी सभ्यता में किया जाता था? तो ये गणेश्वर सभ्यता में। काले व नीले रंग के मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता में। मछली पकड़ने का कांटा कहाँ मिला है? गणेश्वर सभ्यता में। तांबे के बाण कहाँ मिले हैं? गणेश्वर सभ्यताओं में। पूर्ण हड़प्पा कालीन सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है। यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी तांबा जाया करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। ये नई चीज़ आपने सुनी होगी तो इसको अपने नोट्स में उतार लेना। ठीक है। विराट सभ्यता दोस्तों, विराट सभ्यता। ठीक है। विराट सभ्यता कहाँ पे है? विराटनगर जयपुर में दोस्तों। विराटनगर जयपुर में विराट सभ्यता पाई गई। ये बाणगंगा नदी के किनारे हैं और इसके उत्खननकर्ता थे 1910 में डी.आर. भंडारकर, 1936 में दयाराम साहनी। दोस्तों विराट सभ्यता में शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। अकबर में विराट में टकसाल खोली थी दोस्तों। अकबर ने विराट में, ठीक है, अकबर ने विराट में टकसाल खोली थी। राजा मिंडेनकर की मूर्ति भी यहाँ मिली है। पक्की ईंटों से बने मकान मिले हैं। उत्खनन स्थान है बीजे की डूंगरी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी। दोस्तों 3 डूंगरियों पर इसको पाया गया है जहाँ पर खोज करी थी। बीजक की डूंगरी हो गई, भीम की डूंगरी हो गई, गणेश की डूंगरी हो गई। एकमात्र सभ्यता जहाँ से मौर्यकालीन, बौद्धकालीन और महाभारत कालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एकमात्र ऐसी सभ्यता जहाँ से मौर्यकालीन, बौद्धकालीन और महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कौन सी है? विराट सभ्यता। सूती वस्त्र, सूती कपड़ों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। भाभू शिलालेख फर्स्ट यहाँ से मिला है। भीमलत कुंड सरोवर भी यहाँ से मिला है। और 36 यूनानी मुद्राएं जिसमें 8 पंचमार्क और 16 मिनेंडर मुद्राएं हैं ये यहीं मिली है। दोस्तों चीनी यात्री हेनसांग ने विराट सभ्यता के लिए परियात्रा शब्द का उपयोग किया है। दोस्तों पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास बिताया था। ये लोह युगीन सभ्यता है। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बना लेते हैं हम विराट सभ्यता से। विराट सभ्यता कहाँ से रिलेटेड है? ये है विराटनगर जयपुर से। विराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे। विराट सभ्यता का उत्खनन किसने किया? 1910 में डी.आर. भंडारकर जी ने और 1936 में दयाराम साहनी जी ने। शंख लिपि के प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिले हैं? विराट सभ्यता से। अकबर ने टकसाल किस सभ्यता में खोली थी? विराट में, है ना। राजा मिनेंडर की मूर्ति कहाँ मिली है? विराट सभ्यता में। पक्की ईंटों से बने मकान कहाँ मिले हैं? विराट सभ्यता में। दोस्तों विराट सभ्यता का उत्खनन कौन कौन सी डूंगरी पे किया गया है? बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी पर। ऐसे एकमात्र सभ्यता का नाम बताओ जहाँ से मौर्यकालीन, बौद्धकालीन और महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो विराट सभ्यता। सूती कपड़ों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? सूती कपड़ों के प्रमाण मिले हैं विराट सभ्यता में। भाभू का शिलालेख कहाँ मिला है? फर्स्ट वाला विराट सभ्यता में। भीमलत कुंड और सरोवर का कौन सी सभ्यता से रिलेटेड है? विराट सभ्यता से। 36 यूनानी मुद्राएं कौन सी सभ्यता में मिली है? विराट सभ्यता में। 8 पंचमार्क सिक्के कहाँ मिले हैं? विराट सभ्यता में। 16 मिनेंडर मुद्राएं कहाँ मिली है? विराट सभ्यता में। चीनी यात्री हेनसांग ने विराट सभ्यता के लिए कौन से शब्द का यूज किया है? तो कौन से शब्द का यूज किया है? परियात्रा शब्द का यूज किया है। पांडवों ने अज्ञातवास कहाँ बिताया था? तो ये था विराट सभ्यता में। लोह युगीन सभ्यता कौन सी सभ्यता है? विराट सभ्यता। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बालाथल सभ्यता। दोस्तों बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? वल्लभ नगर उदयपुर में। ये बेड़ज नदी के किनारे हैं। इसकी खोज करता है वीरेंद्र नाथ में 1963 में। ये यहाँ पर 11 कमरों का मकान मिला है यानी कि भवन मिला है। ताम्रपाषाण कालीन पुरातत्व स्थल है ये है। दोस्तों ताम्रपाषाण कालीन एक तो ये हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? अभी अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वो भी उदयपुर में स्थित है। आप मुझे कमेंट करना। ठीक है। कुछ रोग के प्रमाण कहाँ मिले हैं? दुर्ग बालाथल में। यहाँ पे कुछ रोग के प्रमाण मिले हैं। दुर्ग के अवशेष यहाँ मिले हैं बालाथल में। 5 लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ मिली है? बालाथल में। सूती कपड़े की दूसरी बार प्रमाण कहाँ मिले हैं? पहली बार तो देखो विराट सभ्यता में मिल गए थे और दूसरी बार कहाँ मिले हैं? बालाथल सभ्यता में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ ये तो बालाथल समाप्त होगी तो यहाँ से क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है। बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है?
वल्लभ नगर उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? बेडज नदी किनारे। खोजकर्ता कौन है? विनेंद्र नाथ मिश्र 1963 में। 11 कमरों का भवन कौन सी सभ्यता में मिला है? बालाथल सभ्यता में। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कौन सी है? बालाथल सभ्यता। कुष्ठ रोग के प्रमाण कहाँ मिले हैं? बालाथल सभ्यता में। दुर्ग के अवशेष कहाँ मिले हैं? बालाथल सभ्यता में। लोहा गलाने वाली कितनी भट्टियां बालाथल सभ्यता में मिली है? 5 भट्टियां। और लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ मिली है? बालाथल सभ्यता में। सूती कपड़ों की दूसरी बार प्रमाण कहाँ मिले हैं? बालाथल सभ्यता में। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।